तो देश की नई संसद अखंड भारत की अखंड तस्वीरें दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई गणमान्य आज नई संसद के शुभारंभ के साक्षी बने। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए अब देश यहीं से नई दिशा तय करेगा। जाहिर है, प्रधानमंत्री के शब्दों में गुलामी की सोच पीछे छूट गई है। देश की नई संसद भारत के गौरवशाली इतिहास को समेटे नए भारत की मजबूत तस्वीरें पेश कर रही है। आप भी देखिए। इक्कीसवीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। ये अखंड भारत है, पुरातन भारत का भव्य और विशाल मानचित्र है। उत्तरापथ तक्षशिला से लेकर चोल पांड्य तक, सौवीर से प्राग ज्योतिषपुर तक, ये विशाल और अखंड भारत की वो तस्वीर है जिसे नई संसद की एक दीवार पर खास तौर से उकेरा गया है। गुलामी और बुरे दौर को पीछे छोड़ता आज का नया भारत नए संसद भवन में देखने को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि सैकड़ों साल के गुलामी ने हमसे ये गौरव छीना था। पीएम मोदी ने इसके पीछे के कई कारण भी गिनाए। आप भी सुनिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। भारत की विविधता में एकता और अखंडता का प्रतीक बनी ये नई संसद भवन की इमारत 140 करोड़ देशवासियों को प्रेरित भी करती है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। आपको बता दें कि नई संसद में भारतीय संस्कृति, कला और कौशल की धरोहर भी शामिल है। जहां लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र पक्षी मोर पर आधारित है, तो वहीं राज्यसभा का आंतरिक भाग कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में बरगद का पेड़ भी है। आपको बता दें कि नई संसद की दीवारों पर भारत की आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं के साथ साथ महापुरुषों के भी चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें लौह पुरुष सरदार पटेल, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और समुद्र मंथन जैसी दिव्य तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। जबकि देश के हर हिस्से से यहाँ कोई न कोई विशेष चीज लाई गई है। इनमें राजस्थान का पत्थर, उत्तर प्रदेश के कारीगरों की बुनी हुई कालीन और महाराष्ट्र की लकड़ी भी शामिल है।
आपको बता दें कि इस इमारत को ऐसे बनाया गया है कि जिस वक्त संसद के भीतर माननीयों समेत गणमान्य विराजमान थे, तब भी सूर्य का प्रकाश सदन के भीतर तक पहुंच रहा था। साफ है कि पिछली संसद की तुलना में नई संसद भवन बेहद अलग और खास है। इस ऐतिहासिक मौके पर पवित्र सेंगोल या कहीं राजदंड बनाने वाले 56 वर्षीय वुमिद्दी एथिराजुलु भी शामिल हुए, जिन्होंने 1947 में पंडित नेहरू को सौंपे गए सेंगोल को तैयार किया था। एक बार फिर सेंगोल की गरिमा लौटाने का संकल्प लेते हुए पीएम मोदी ने इस महान प्रतीक को नई संसद में विशेष स्थान दिया है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही नई संसद के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे। जाहिर है लोकतंत्र के मंदिर पर उनकी आस्था साफ देखी जा सकती है। पहली बार संसद में कदम रखने पर भी वो नतमस्तक हुए थे, जैसे आज वो साष्टांग करते दिखे। अब आपको गर्व करने वाली बात बताते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई में भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश भी आजादी की राह पर चल पड़े। प्रधानमंत्री के मुताबिक भारत जैसा विविधता से भरा देश इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश है, जो आगे बढ़ रहा है और दूसरे देशों को भी प्रेरणा दे रहा है। चरैवेति 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 कहने का तात्पर्य जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुक्त मातृभूमि को मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नहीं है, विश्वास नया। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता।